अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल फ्रीलांसिंग विद उम्मे मरियम। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि फाइवर पे अकाउंट किस तरह क्रिएट किया जाता है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं फाइवर पे सेलर अकाउंट क्रिएट करने के लिए। जब सेलर अकाउंट बना लेते हैं और आपका अकाउंट वेरीफाई भी हो चुका होता है तो उसके बाद आपने जो है वो जो नेक्स्ट स्टेप आपका आता है वो होता है गिग क्रिएशन। अब सबसे पहला सवाल ये है कि गिग क्या है। जो भी सर्विसेज आप फाइवर पे दे रहे होते हैं उसको जो है वो फाइवर की ज़बान में गिग कहा जाता है। सिंपल आंसर इसका ये है कि जो फ्रीलांस सर्विस है उसको फाइवर पे जो है वो गिग का नाम दिया गया है। अब गिग जो है वो बनाने की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि गिग के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो गिग के जो है वो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और किस तरीके से जो है वो गिग बनाने से पहले रिसर्च करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि गिग के लिए किस तरह से रिसर्च की जाती है और गिग के अंदर जो है वो क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि जो है वो गिग जो है वो किस तरह से बनती है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो आज हम देखेंगे कि फाइवर पे गिग जो है वो किस तरीके से क्रिएट की जाती है। तो गिग बनाने से पहले हमने कुछ चीज़ें हैं जिनको डिस्कस करना है और देखना है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि गिग में इंक्लूड होती हैं। यहाँ पे आप अगर मैंने ये खोला हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले ओवरव्यू, उसके बाद प्राइसिंग होती है, डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी होती है, रिक्वायरमेंट होती है, गैलरी होती है। गैलरी में आपने जो है वो अपना गिग इमेज ऐड करना होता है और आपने अगर कोई पोर्टफोलियो होता है आपका, आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं और उसके बाद जो है आपने गिग को पब्लिश करना होता है। तो सबसे पहले जो है वो आपको जो चीज़ लिखनी होती है गिग के अंदर वो होता है ओवरव्यू। और ओवरव्यू में जो चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं उसमें सबसे पहली चीज़ जो होती है वो आपका गिग का टाइटल होता है। अच्छा, जब आप गिग का टाइटल लिखते हैं तो उसको बड़ा जो है वो आपने रिसर्च के बाद लिखना है और वो कीवर्ड्स ऐड करने हैं जिनके ज़रिए जो है वो बायर जो है वो उनको सर्च करके आपकी गिग तक पहुंच सकते हैं। तो जब आप टाइटल लिखें तो उसको बड़ा ही जो है वो सोच समझ के लिखना है और उसमें कीवर्ड्स ऐड करने हैं। और एक बात हमेशा याद रखें कि आप टाइटल को जो है वो बार बार चेंज नहीं कर सकते। टाइटल आपने इसलिए जो है वो सोच समझ के एक ही दफ़ा लिखना है। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट चीज़ जो आती है ओवरव्यू में वो है कैटेगरी। कैटेगरी में आपने सेलेक्ट करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विसेज दे रहे हैं तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है वो एक ब्रॉड कैटेगरी है, तो आपने सेलेक्ट कर दिया। उसमें सब कैटेगरीज आती हैं जिसमें लोगो डिज़ाइनिंग होती है, पोस्टर मेकिंग होती है और इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें और भी आ जाती हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। चलिए हम ये चीज़ एक दफ़ा करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने जो है वो कैटेगरी ग्राफिक डिज़ाइनिंग सेलेक्ट किया। अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगो डिज़ाइन है, ब्रांड स्टाइल गाइड है, गेम आर्ट है और ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आपकी किस में आ जाती हैं, ग्राफिक डिज़ाइन की सब कैटेगरी है। तो आप देखेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है वो लोगो डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो आप क्या सेलेक्ट करेंगे, लोगो डिज़ाइन आपने सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से। आपने यहाँ पे इसके बाद जो है वो गिग मैटर डेटा लिखना होता है, लोगों की टाइप लिखनी होती है। आप कौन सा लोगो जो है वो आपने जो है 3 टाइप्स लिखनी है लोगों की। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है वो एब्स्ट्रैक्ट दे सकते हैं, पिक्टोरियल दे सकते हैं, वाटर मार्क दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपने यहाँ पर जो है वो लोगों की टाइप लिखी है। और लोगों के स्टाइल में अगर आ जाए तो आप विंटेज दे सकते हैं या आप मिनिमलिस्ट लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, सिग्नेचर लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने कोई एक कैटेगरी जो है वो यहाँ से सेलेक्ट करनी है। इसके बाद जो है फ़ाइल का फॉर्मेट, आप किस फॉर्मेट में जो है वो अपना जो भी आपका ऑर्डर है वो लोगो किस जो है वो फॉर्मेट में डिलीवर करेंगे, यहाँ से आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो है वो आपका आ जाता है सर्च टैग्स। अब ये वो टैग्स हैं जिनके ज़रिए बायर जो है वो इनको यूज़ करके जो है वो आपकी सर्विसेज को सर्च करता है। तो इसमें यहाँ पे वो आपने टैग्स लिख देने हैं। तकरीबन आपने जो है वो 5 टैग्स जो है वो आपने यूज़ करने होते हैं और इन टैग्स के लिए भी आपको कहीं रिसर्च करने की ज़रूरत है। तो मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से जो है वो गिग बनाने से पहले रिसर्च की जाती है और इन चीज़ों को लिखा जाता है। अभी हम सिर्फ ये डिस्कस करें कि गिग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं और उनको किस तरीके से हमने लिखना है। और इसके बाद आप नीचे आ जाएं। जब आप ये सारा जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करके नेक्स्ट जो है वो स्टेप आपका होगा प्राइसिंग का। अब प्राइसिंग सेट करने के लिए आपने क्या करना होता है,
आपने अगेन जो है वो रिसर्च करनी होगी। प्राइसिंग आपने ना तो जो है वो लो सेट करनी होती है, ना तो आपने हाई प्राइस सेट करनी होती है। प्राइस सेट करने के लिए आपने ये देखना होगा कि आपका कॉम्पिटिटर जो है वो क्या प्राइस ऑफ़र कर रहा है। तो उन उन कॉम्पिटिटर्स को देखते हुए आपने जो है वो अपनी प्राइसिंग सेट करनी है। आपने जो है किसी की प्राइसिंग को कॉपी पेस्ट करके अपनी गिग में नहीं लिखना है। आपने थोड़ा सा जो है वो कोई जो है ना वो आपने थोड़े बहुत जो है 3-4 गिग्स को स्टडी करें, फिर जो है वो आप अपनी प्राइसिंग सेट करें। जब आप न्यू सेलर होते हैं और अपनी प्राइसिंग सेट करते हैं तो अपनी प्राइसेस को जो है वो ना ही तो आपने ज़्यादा लो रखना है और ना ही जो है वो प्राइसेस आपने हाई सेट करनी है। प्राइसेस को आपने जो है ना थोड़ा जो है वो थोड़ा दरमियाना सा रखना है, ताकि जो है वो क्लाइंट जो है वो आपकी गिग की तरफ आए। और जब आपको लगे कि आपका जो है वो अच्छा सा क्लाइंटेल बन चुका है तो आप उसके बाद अपनी प्राइसिंग को हाई कर सकते हैं। तो प्राइसिंग सेट करने के बाद आपने अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन लिखनी है। डिस्क्रिप्शन में आपको क्या लिखना होता है कि आप जो है वो क्या सर्विस ऑफ़र कर रहे हैं, आपकी सर्विस जो आप ऑफ़र कर रहे हैं उससे जो है वो क्लाइंट को क्या फ़ायदा होगा, उसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, और आप उसको उस सर्विस से रिलेटेड, उस स्किल से रिलेटेड और क्या-क्या चीज़ें जो है वो आप ऑफ़र करेंगे। और वो आप उस बेसिकली आप डिस्क्रिप्शन में बता रहे होते हैं कि क्यों एक क्लाइंट जो है वो आपकी जो है वो सर्विस को परचेज़ करे। तो उसमें आपने अपनी जो है वो सारी जो है वो स्किल्स के बारे में बताना है, क्या-क्या आप उसको ऑफ़र करेंगे और साथ में उसको उससे रिलेटेड और क्या-क्या सर्विसेज़ आप इस जो है वो गिग में आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट्स में यहाँ पे आपको लिखना होगा कि आपने जो है वो क्या-क्या चीज़ें जो है वो आपको क्लाइंट से चाहिए, जिनकी बेस पे जो है वो आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपने जो है वो गैलरी ऐड करनी होती है, गैलरी में गिग इमेज बना के जो है वो ऐड करना होता है। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई आपने पहले से लोगो डिज़ाइन किए हुए हैं वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो जब हम ये सीखेंगे, हम जो है वो गैलरी के लिए जो हम जो गिग इमेज है वो भी हम बनाना सीखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो गिग इमेज क्रिएट किया जाता है। जब आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो उसके बाद जो है आपने गिग को पब्लिश करना है। तो ये हमने सीख लिया कि क्या-क्या चीज़ें जो है वो गिग के अंदर इंक्लूड होती हैं और इनको किस तरीके से करना होता है। हम इसको जो है वो प्रैक्टिकली करेंगे। जब भी आप गिग क्रिएट करें तो एक चीज़ जो है वो अपने ज़हन में रखें और उसका बहुत ख़याल रखें। कभी भी जो है वो किसी दूसरे का जो गिग की डिस्क्रिप्शन है या कोई भी चीज़ जो है वो कॉपी पेस्ट नहीं करें। आप वहाँ से आइडिया ले सकते हैं, लेकिन उसको जो है ना वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। उसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर लें, कोई वर्ड्स चेंज कर लें, लेकिन कॉपी पेस्टिंग जो है ना वो आपने बिल्कुल नहीं करनी। ना प्राइसिंग में करनी है, ना टाइटल में करनी है, ना जब आप डिस्क्रिप्शन लिखें तब करनी है। और जब आप गिग इमेज बनाएँ तो गिग इमेज जो है वो बड़ा कैची सा बनाएँ, ताकि जो है वो जब कोई भी क्लाइंट जो है वो गिग सर्च कर रहा हो या अपनी कोई उस आपकी जो है वो स्किल से रिलेटेड सर्विस सर्च कर रहा हो, तो वो उस कैची गिग को देखकर जो है वो वहाँ पर आए। जिस तरीके से जितनी ज़्यादा आपकी जो इमेज अट्रैक्टिव होगा उतना ज़्यादा जो है वो क्लाइंट्स जो है वो उसको क्लिक करेंगे। तो इसके बाद इन सब चीज़ों का जो है वो आपने बड़ा ख़्याल रखना है जब गिग क्रिएट करेंगे। और गिग क्रिएट करने से पहले ज़रूरी है कि आप फाइवर पे जाएँ और वहाँ जाकर जो है वो आप 3 से 4 अपनी नीश से रिलेटेड जो है वो उनको देखें, उनको स्टडी करें, देखें कि उन्होंने जो है वो टाइटल किस तरीके से लिखा हुआ है, कौन-कौन से कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं, किस तरीके से जो है वो उन्होंने जो है वो गिग की डिस्क्रिप्शन लिखी है, प्राइसिंग किस तरह सेट की है, और गैलरी में जो उन्होंने जो इमेजेस हैं वो गिग इमेज उन्होंने किस तरीके से बनाया हुआ है। इन सब चीज़ों को आप पहले स्टडी करें और फिर जो है वो गिग बनाएँ। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।